इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। आज शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। ये बाप है या धोबी है? कपड़ों की तरह कूट कूट के धोया पतलून ब्रो। बॉडी का अंग अंग ढीला कर दिया। प्लीज आराम से। सीधे लेटे रहो, हो जाएगा ठीक है। सीधे लेटे रहो। मासा का भी फोन नहीं लग रहा है, अब कैसे पता करें? तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में हमारे मौसा जी हैं? उमा, जब आपको विश्वास नहीं है, आदित्य पहचान नहीं पा रहा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं? हाँ, पर मैं तो कभी ना पहचानूं। उमा, मुझे तो लगता है कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि यही हमारे मौसा जी है, हमें इन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हम एक स्ट्रेंजर को इस तरह से हमारे घर पे नहीं रहने दे सकते। अच्छा, तो ये लोग मारे पे नजर रखना चाह रहे हैं। मिला गया। आदित्य, आदित्य। नहीं। मौसा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं मौसा जी? और आप ऐसे बाहर खड़े होकर चुप चुप के हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? तो क्या करता मैं? इस घर में तो जैसे खाना खाने के बाद पान सुपारी पूछने का रिवाज सा खत्म ही हो गया है। तो मैं खुद ही चला आया फिर पान के लिए पूछने के लिए। लेकिन यहां आके देखा तो हमारी बिंदनी को अपने मासा ससुर के होने पर ही शक हो रहा है। थारे हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूं। एक बहुरूपिया हूं जो थारे हाथ का केसर वाला गरम गरम दूध पीने आया हूं बस, है ना? जी नहीं मौसा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपको कभी पहले देखा नहीं और आपकी फोटो तक नहीं देखी, और आप ऐसे बरसों बाद अचानक चले आए तो बस इसलिए। अरे कनक बिन, बैठ इधर, बैठ जा, बैठ। बड़ा अच्छा लगा जी देख के कि मारे उमा की बिंदनी थोड़ी चालाक सी है। ऐसे किसी पे भरोसा न करती, अच्छे से परखती है पहले। बहुत बढ़िया। ए आदित्य, हाँ। ये देख। ये क्या निकाल रहे हो? ये देख, ये तू ही है। अरे देख तो। तू ही है ना? अरे हाँ, दिस इज मी। Lisa, so cute ना? पेटू पापा, पतलून रहो। See, so cute, now handsome. एक बात बताओ उमा, कल को अगर ये थारी बिंदनी तुझसे आकर जे कहे कि जे तुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती है, तो कैसा लगेगा तने? दिल टूट जाएगा ना थारा? ऐसे ही हमारे दिल पे भी लगी थी जब नंदा ने हमारे से कहा था कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। बड़ा गुस्सा आया था मैंने भी अपना सारा सामान उठाया और सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। जो पहली ट्रेन मिली उसमें बैठ गया जाकर। ट्रेन का जो आखिरी स्टेशन आया तो देखा कि तो मध्य प्रदेश आ गया हूं। नया शहर, नए लोग, जान नहीं पहचान नहीं। बड़ी मेहनत की, बड़ी मजदूरी की, थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा पैसा बचाया, और उस बचे हुए पैसे से पास के कस्बे बैतुल में एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। धीरे धीरे समय गुजरता गया, धंधा बढ़ता गया, मगर मैं वहीं खड़ा रहा जहां मुझे नंदा छोड़कर गई थी। ऐसे में मुझ जैसे डूबते हुए को एक तिनके का सहारा दिया एक लड़की ने। फिर मैंने उस लड़की से हेलो, अब डोंट वरी, आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, हम वहां पहुंच रहे हैं अभी। थैंक यू। कनक, इमरजेंसी है, हमें जाना होगा।
चलो चलते हैं। हाँ हाँ, जा बेटा जा। अरे मैं संभाल लूंगा सब। जाओ भाई। मैं तो नहीं घूमे ऐसा सारा दिन। इमरजेंसी। असलम मध्य प्रदेश। ओह नो, ये आदमी पागल खाने में था। कहीं भाभी साहब का शक सही तो नहीं? ये सच में मेरा बाप है या कोई और? क्योंकि आदि का डैडी ऐसे पागल खाने में तो कभी नहीं हो सकता। तुरंत पतलून ब्रो और भाभी साहब को बताना होगा। कनक भाऊ, अरे रसोई में भी सुबह सवेरे नजर ना आ रहा कोई। अरे कुछ दिखाई क्यों ना दे रहा कोई? बिंदनी, कनक बिंदनी। कनक, तुम्हें क्या लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही? बिल्कुल ठीक है। ये पतलून ब्रो MBA ब्रो हो गए, लेकिन हैं भोले के भोले। जिस तरह से इस आदमी ने मुझे धोया था ना, मैं तभी समझ गया था कि उल्टी खोपड़ी का आदमी है। और अब तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये मेंटल असाइलम से आया है। ऐसे आदमी को मैं अपना पेटू पापा मान लूं? नेवर, नो। कोई नजर ही ना आ रहा। देखते हैं उमा, लेट्स सी। चलो चलो। भाई वाह, अब बात जो है हमारे सामान की तलाशी तक आ गई। हमारी फाइल भी देख ली। बहुत अच्छा किया। ये बात हमें गलत मत समझिएगा मौसा जी। वो क्या है ना, आप इतने दिनों बाद यहाँ आए और फिर ऊपर से आपको कोई पहचानता भी नहीं है, और फिर आपकी फाइल देखी तो उसमें। अरे अपने बारे में पूरी बात तो बताने जा रहा था ने, तो थारा फोन आ गया। तुम दोनों ने जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। एक बात बताऊं बेटा, अकेले जिंदगी जीना बहुत कठिन होवे है। सजा के समान होवे है, सजा के समान। जब नंदा मुझे छोड़ के गई ना, तुम्हारी हालत ऐसी थी जैसे अकेला तड़पता पंछी होवे ना। फिर बैतुल में अपनी चाय की दुकान के साथ दोबारा जिंदगी शुरू की। समय ने वहां पे एक लड़की से मिलवा दिया मैंने। उसका घर जो था हमारे चाय की दुकान गर्मा गर्म चर्चा कॉर्नर के एकदम सामने था। दिन में रोज 10 बार देखा करते थे एक दूसरे ने। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ गया। देखा, फ्लर्ट है। ऐसे लगा बेटा जैसे दुनिया की भीड़ में किसी ने हमारे से हमारा दर्द पूछा हो। मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। पता ना, शायद उसे हमारी यही बात अच्छी लगी। हम दोनों ने शादी कर ली। और किस्मत की तो शायद हमारे से पुरानी दुश्मनी थी कोई। हमारा पहला बच्चा होते ही हमारी पत्नी और बच्चा
दोनों चल बसे। एक बार फिर से हमारी दुनिया तबाह होते देख ना सका मैं बेटा। पागल सा हो गया था, पागल खाने में था सालों। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब मैं ठीक हूं, बाहर जा सकूं। बाहर आने के बाद मैं सोचा कि मैं करूं कि कहां जाऊं। तो मुझे तेरी याद आई, कुछ ना सोचा, सीधा यहीं चला आया मैं। सही किया ना बेटा? जी मौसा जी, आइए बैठिए। मौसा जी, आपने बिल्कुल सही किया। ये आप ही का तो घर है। और सॉरी, हमने आपकी बैग की तलाशी ली, आपकी फाइल चेक की, हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। अरे ना ना, अरे तारी जगह कोई दूसरा होता ना वो भी यही करता। तसल्ली हो गई ना, हो गई ना तसल्ली। जी सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट। पर जाने क्यों ये इतना परफेक्ट होना भी खटक रहा है मुझे। कहीं कुछ तो गलत है, पर पता कैसे करूं कि क्या गलत है, क्यों गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाभी साहब, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? मेरे सो-कॉल्ड पेटू पापा ने जो कहानी बोली वो सच्ची है क्या? हाँ आदित्य, जो कहानी उन्होंने बताई वो बिल्कुल सच है। उनके नाम से अभी भी बेतुल गांव में गर्मा गर्म चर्चा कॉर्नर की दुकान चल रही है। और मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है जो इत्तेफाक से उसी गांव में रहती है, और उसने भी ये बताया कि पूरे गांव में एक पागल चाय वाली की कहानी बहुत फेमस है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये मेरे पेटू पापा हैं। एक तो ये मैं की गर्मी, ऊपर से ऐसा शैतान बाप, डेविल का बाप। नो आदित्य, मेरे पास एक प्लान है। क्या? सुनो। मतलब मैं अपने मेंटल पेटू पापा को उनके सामने लेकर जाऊं? कहां फंसा रही हो भाभी साहब? हाँ आदित्य, अब बस यही तरीका बचा है हमारे पास सच्चाई जानने का। चलो तैयार हो जाओ अपने दिव्य ज्योति पापा को शॉपिंग कराने के लिए। अब प्लान तुम्हारे हाथों में। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।